जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण में बालकांड में प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनीश्वर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? संसार में सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान तथा किसी की भी निंदा नहीं करने वाला तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों के ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक बोले। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष का मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी विशाल है। ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मासल पुष्ट है। जिनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले की नीचे की हड्डी हंसली मांस में छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा नाटा न होकर मध्यम और सुडल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले, वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों के धर्मज्ञ रक्षक है। धर्म के और स्वजनों के पालक, वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जैसे नदी या समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम साधु पुरुष में मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं समान भाव रखने वाले, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। उनके इस प्रकार गुणों से युक्त, सत्य पराक्रम वाले, सद्गुणशाली, प्रियतम, ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले हैं, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ से युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा
तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म में बंधकर प्यारे पुत्र को राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने वाले पिता की आज्ञा के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी, जो बड़े भाई राम को भी बहुत प्रिय थे, वह सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया और जनक कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम राग के प्राण के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर पूर्ववासी मनुष्य से स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर भी श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गृह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराज गृह, लक्ष्मण तथा सीता राम, ये चारों एक दूसरे वन में गए, एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचकर गृह को वहीं छोड़ भारद्वाज मुनि आज्ञा से त्रिकुट पर्वत पर गए। वहाँ तीनों देवता गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए रमणीय परमकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट पर चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्गवासी हो गए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को ही प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने बड़े भाई सत्य पराक्रमी राम से याचना की और यो कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में खड़ाऊ भरत को देकर बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहाँ पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उससे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने ऐन्द्रधनुष्य, एक खग, 2 तुणीर जिनमें बाण नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वनचारों के साथ रहने वाले श्रीराम के पास तथा असुर एवं राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए उनके वहाँ ऋषि आए। उस समय श्री राम में दंडकारण्यवासी अग्नि के समान उन तेजस्वी ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासी शूर्पणखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के
कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खर, दूषण, त्रिशूरा तथा पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस समय निवास करते ही जनस्थान निवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोधित मूर्छित हो उठा। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं, रावण के अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया। साथ ही उस राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु के गृह का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए जटायु गृह का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका दाह भी किया। अंत वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय राम ने धर्माचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। कबंध ने मरते समय कहा। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ कहा, विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव को कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने सिंहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने दुदुम्बी नामक दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से ही उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 साल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीन डाला। तदनंतर राम के इस कार्य से सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहाँ पर सुवर्ण के पिंगल वर्ण वाले वीरवार सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने वाली को एक ही बाण में मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानरराज ने भी सब वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृह के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूद कर लान गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेहनंदिनी सीता को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया। उन्हें सांत्वना देकर वाटिका का द्वार तोड़ डाला। जिन 5 सेनापतियों तथा मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। उसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से
ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी अपने बांधने वाले उन राक्षसों को स्वेच्छानुसार सह लिया। हनुमान जी ने स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी वहाँ महात्मा राम प्रदक्षिणा करके 100 सत्य निवेदन किया। मैंने सीता जी का दर्शन किया है। उसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। अब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। उस पुल से लंकापुरी जाकर रावण को मार गिराया। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को सहन करने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म को देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी नंदीग्राम में अपनी जटा कटा श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अंततर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त हो रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कभी कोई अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा प्रतिव्रता रहेंगी। आज लगने को चिंतित का भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी न रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा देने वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनके विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ, ब्राह्मण को अपरिमित धन देंगे। 100 गुने राजवंश की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक, पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य अनंतर पुत्र, पौत्र तथा परिजनों वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड का पहला सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।